प्रिय छात्रों, आप लोग संस्थान में अध्ययन करना चाहते हैं। उसके लिए आप बहुत हर्ष का विषय है कि आप लोग यहाँ आकर इतनी दूर और अपने अध्ययन करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संस्थान की वेबसाइट है hindisansthan.in। इस पर आप लोगों को एडमिशन फॉर्म उपलब्ध है, जिससे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अलग अलग पाठ्यक्रम है: हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत और हिंदी शिक्षण प्रवीण। और इसके लिए आपको वहाँ लिंक बना हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो फॉर्म आपके सामने होगा। फॉर्म में सबसे पहले भरते समय आप पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आप उसमें सभी एंट्रीज को एक कागज पे लिख लीजिए। लिखने के बाद ताकि उसमें कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, और फिर आप फॉर्म भरना शुरू कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी फोटो और हस्ताक्षर दोनों को स्कैन कीजिए। स्कैन कर कंप्यूटर में उसका साइज चेक कीजिए। अगर साइज 50 KB से कम है तभी आपकी फोटो उसमें अपलोड होगी और फॉर्म में आपको दिखाई देगी। जब तक फोटो आपको फॉर्म में अपलोड करने के बाद दिखाई नहीं दे, इसका मतलब आपकी फोटो सही नहीं है। इसके बाद दूसरी बातें आती हैं, समस्या आ रही है कि आप लोग फॉर्म सबमिट करते हैं तो कुछ बच्चों का प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो उसके लिए 3 जो निर्देश हैं वो मेरी तरफ से ये हैं: अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, या आपने एक बार फॉर्म भर दिया है तो आप दोबारा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे क्योंकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। और तीसरी यह है कि अगर आपकी एंट्रीज ठीक नहीं होंगी, उसमें कोई दिक्कत होगी, तभी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेरी तरफ से ये आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जब भी फॉर्म फिल करें अपना ईमेल आईडी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक एक कागज़ पे पहले लिख लें, उसके बाद वो फॉर्म में लिखें। कई बार ये देखा गया है कि आप लोगों की फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी अलग होती है और जो आप हमें मैसेज करते हैं उसकी ईमेल आईडी अलग होती है, जो कि हमारे डेटाबेस में फिर मिसमैच हो जाता है कि कौन सी ईमेल आईडी से हम आपको संपर्क करें। इसके अलावा हमको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए जब आप फिल करते हैं, और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, आपका होना चाहिए, किसी बगल वाले का नहीं होना चाहिए, अड़ोस पड़ोस का नहीं होना चाहिए, या किसी शॉपकीपर का नहीं होना चाहिए। हमारे पास इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि वो ईमेल आईडी ठीक, मोबाइल नंबर ठीक नहीं है। इसके अलावा ये भी मैं निर्देश देना चाहती हूँ कि आपका जीमेल का इनबॉक्स भी आप उसको डेटा डिलीट करते रहिए ताकि वो खाली रहे। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट होगा आपके पास ईमेल आ जाएगा, फॉर्म डिजिटल रूप में आपके पास आएगा, आप उसको डेटा कर सकते हैं। इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ समस्या है तो आप परीक्षा विभाग फॉर्म में दिए गए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।